भगवान है, मोदी जी को भगवान जी से तुलना की जा रही है, ऐसा है क्या? कोई शक? भगवान कृष्ण ने कहा था यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्ते तदात्मनां सृजाम्यहम्। जब धर्म की हानि होगी, मेरा देश विपदा में आएगा तो मैं आऊंगा। तो भगवान कृष्ण के रूप में भगवान राम भगवान कृष्ण के रूप में ही आए हैं। तो जो उंगली उठाते हैं, मैं वैसा नहीं बनना चाहता। मैं अंध भक्त हूँ। भक्त कौन होता है? तो जो भगवान का होता है। भक्त कौन होता है? जो धरती माता को पूजता है। आज क्या है कि समय के साथ हम बदल गए। हम डर के मारे छुप करके रात के अंधेरे में अपनी बेटी का शादी करते हैं। तो हम हिंदुओं की वो आज़ादी चाहते हैं जो हमें पूजा करने से रोक ना सके, जो हमें गंगा में अपने मूर्ति को विसर्जन करने से रोक ना सके। मोदी ने मेरे बाप के सपनों को पूरा किया, मोदी ने मेरे पूर्वजों के सपनों को पूरा किया। मोदी ही वो शख्स है जिसने धारा 370 हटा करके मेरी माँ बहनों की इज्जत का रखवाला बना। तो मोदी जी ने मेरा राम जन्मभूमि दे करके मुझे गौरवान्वित किया। हम जब राम जन्मभूमि के पास से गुजरते थे, कोई कहता था तुम किस देश के हो? मैं कहता था मैं हिंदुस्तान का। तुम्हारा आराध्य कौन है? श्री राम। कृष्ण जन्मभूमि पे भी सर्वे को मंजूरी मिल गई है, तो क्या लग रहा है कि सब मोदी जी करवा रहे हैं? और कौन करवा रहे हैं? आप करा रहे हो। 72 साल में 76 साल में तो कुछ नहीं हुआ था। जब से 9 साल से मोदी जी आए हैं, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम सुनाई देने लग गया। हम राम रथ यात्रा लेके जाते हैं, उस पर पथराव होता है। हमारे देश में रहते हो, हमारा ही खाते हो और हमें ही गरियाते हो, तो ये अब नहीं चलेगा। ये पाखंडी कांग्रेसियों की सरकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक हिंट और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा वो सबसे बड़ा अंधभक्त कहलाएगा। ये लगातार चर्चा चलती आ रही है और इसी को ही लेकर क्या चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है काका, असल मायने में हिंदू राष्ट्र क्या है और अंधभक्त क्या है? मुझे इस बात का प्राउड है, घमंड है कि मैं अंधभक्त हूँ, क्योंकि मैं अपने माँ के चरित्र पे उंगली नहीं उठा सकता। क्योंकि मेरी माँ ने कहा कि बेटा सीताराम तेरा बाप है, तो मैंने सीताराम को अपना बाप मान लिया। तो जो अंधभक्त नहीं हैं, वो अपने माँ बाप, अपने धर्म, अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज, सब पे वो उंगली उठाते हैं। तो जो उंगली उठाते हैं, मैं वैसा नहीं बनना चाहता। मैं अंधभक्त हूँ। भक्त कौन होता है? तो जो भगवान का होता है। भक्त कौन होता है? जो धरती माता को पूजता है। भक्त कौन होता है? जो अपनी बेटियों की इज्जत के लिए खड़ा होता है। तो मैं अंधभक्त हूँ, इस बात का मुझे प्राउड है। ठीक है, हिंदू राष्ट्र की लगातार चर्चा हो रही है। हिंदू राष्ट्र का सही मायने में अर्थ क्या है? हिंदू राष्ट्र का सही मायने में अर्थ है जो हमारे हजारों साल पूर्वज पहले हिंदू राष्ट्र इसको बना के रखे हुए थे, जिसमें क्या था बेटा कि हम अपनी बेटी के लिए 50 वर तलाशते थे और उन्हें बिठा देते थे। और अपनी बेटी से कहते थे बेटी देख ले, तुझे जो पसंद आए वह चुन ले, तो वह चुन लेती थी। आज क्या है कि समय के साथ हम बदल गए। हम डर के मारे छुप करके रात के अंधेरे में अपनी बेटी का शादी करते हैं। तो हम हिंदुओं की वो आज़ादी चाहते हैं जो हमें पूजा करने से रोक ना सके, जो हमें गंगा में अपने मूर्ति को विसर्जन करने से रोक ना सके, जो हमें जागरण करने से रोक ना सके। बीजेपी की लगातार चर्चा होती है। आखिर आप लोग इतना मोदी को पसंद क्यों करते हैं? क्या ऐसी खासियत देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ही सिर्फ चाहिए? मोदी ने मेरे बाप के सपनों को पूरा किया, मोदी ने मेरे पूर्वजों के सपनों को पूरा किया। मोदी ही वो शख्स है जिसने धारा 370 हटा करके मेरी माँ बहनों की इज्जत का रखवाला बना। जो मेरी वाल्मीकि समाज है, जिन्हें कुछ नहीं मिलता था, आज उन्हें आरक्षण दे करके उन्हें सरकारी नौकरी योग्य बना दिया। तो मोदी जी ने मेरा राम जन्मभूमि दे करके मुझे गौरवान्वित किया। हम जब राम जन्मभूमि के पास से गुजरते थे, कोई कहता था तुम किस देश के हो? मैं कहता था मैं हिंदुस्तान का। तुम्हारा आराध्य कौन है? श्री राम। वो जन्म कहाँ लिए? वो विवादित है। अरे तो मेरा जब भगवान ही विवादित है तो मेरा देश किस बात का, मेरा हिंदू राष्ट्र किस बात का? तो इसलिए जिसने इस देश को बचाया, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्योंकि हिंदू राष्ट्र, कई लोग कहते हैं हिंदू शब्द ही हिंदुओं का नहीं है। अबे ना समझो, ना मूर्खो। जब देश पैदा हुआ तो हिंद महासागर था। हिंद महासागर यानी आज का नहीं है, करोड़ों साल से है। हिंद कुछ पर्वत था, करोड़ों साल से। तो हम तो करोड़ों साल से हैं, जो कल के आए छछूंदर हमें इतिहास सिखाते हैं। ठीक है, अब तो कृष्ण जन्मभूमि पे भी सर्वे को मंजूरी मिल गई है, तो क्या लग रहा है कि सब मोदी जी करवा रहे हैं? और कौन करवा रहे हैं? आप करा रहे हो। 72 साल में 76 साल में तो कुछ नहीं हुआ था। जब से 9 साल से मोदी जी आए हैं, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम सुनाई देने लग गया। मुसलमानों को
बात खटक रही है कि आखिर हर जगह जहाँ पे हमारी मजार है, जहाँ हमारा मस्जिद है, उसको क्यों बार बार सर्वे करवा करके तुड़वा रहे हैं? जिसको हम पाकिस्तान दे चुके, जिसे हम अफगानिस्तान दे चुके, जिसे हम ईरान, इराक, कंधार दे चुके, जिसे हम बांग्लादेश दे चुके, तो क्या अब हिंदुस्तान भी दे दें? अरे हिंदुस्तान तो छोड़ दो भाई, अभी 47 साल 50 साल पहले हमने आपको एक टुकड़ा दिया, कितने टुकड़े दें? भिखारी को भी शर्म आ जाना चाहिए मांगते मांगते। क्या हम अपना घर भी अब आखिरी दे दें? लेकिन भारत तो सर्वधर्म के लोगों के लिए है, इसकी संस्कृति यही कहलाती है कि यहाँ सर्वधर्म के लोग रहें। तो आपका भाई आपके घर में चोरियां करने लग जाए, आप अपनी माँ बहनों को बेचने लग जाए, तो क्या उसे अपने घर में आप रखना उचित समझोगे या भगा दोगे? भगा दोगे। तो वही हम कर रहे हैं। जब हम कहीं पूजा करने जाते हैं, हम राम रथ यात्रा लेके जाते हैं, उस पर पथराव होता है, हमारे देश में रहते हो, हमारा ही खाते हो और हमें ही गरियाते हो, तो ये अब नहीं चलेगा। ये पाखंडी कांग्रेसियों की सरकार नहीं है जो मुसलमान होते हुए हिंदू बन के हमारी गोद में बैठे हमारी गाथा लिख दी। आज तो कहा जा रहा है कि मोदी ही भगवान है, मोदी जी को भगवान जी से तुलना की जा रही है, ऐसा है क्या? कोई शक? भगवान कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्ते तदात्मनां सृजाम्यहम्। जब धर्म की हानि होगी, मेरा देश विपदा में आएगा, तो मैं आऊंगा। तो भगवान कृष्ण के रूप में भगवान राम भगवान कृष्ण के रूप में ही आए हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि अब सब लोग भाजपा के आगे यही कहते हैं, अब सौंप दिया, हाँ सब भार तुम्हारे हाथों में, ऐसा है क्या? हाँ जी, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सिर्फ जीत तुम्हारे हाथों में, सिर्फ जीत तुम्हारे हाथों में, हार नहीं। भगवान कृष्ण कभी हारे नहीं है, तो सिर्फ जीत तुम्हारे नहीं उत्पन्न होगा, नहीं होगा, काय को होगा। आज सारे संसार में हिंदुस्तान की जय गाथा लिखी जा रही है, जय घोष हो रहा है। 2024 में नरेंद्र मोदी को लाना क्यों जरूरी हो रहा है? जो देश पटरी पे आ गया है, चोरों के हाथ में जाते ही फिर से लूट के खा जाएंगे, तो इसलिए मोदी आज नहीं हमेशा के लिए, शाश्वत के लिए है। मोदी एक आदमी नहीं है, ये एक युग पुरुष है। युगों सदियों 5000 साल के बाद कोई इस देश पे एक महामानव पैदा हुआ है, वो मोदी है। मोदी हजारों साल पहले उसके आने की भविष्यवाणी की जा चुकी थी, तो वो आ चुके हैं, इसीलिए वो आ गए धरातल पे। बदलाव क्यों जरूरी है इतना? क्यों इतना बार मोदी जी अंधभक्त, बीजेपी भगवा लहराएगा, यही चर्चा क्यों हर वक्त? कितना कमाते हो आप? कितना कमाते हो आप? ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी 15-20 हजार। हाँ। अगर आपको 2 लाख रुपए महीने की ऑफर मिल जाए तो जाएंगे। तो बस वैसे ही बदलाव जरूरी है। बदलाव इसलिए जरूरी इसलिए जरूरी है। तो बीजेपी क्या दे रही है क्या सबको? अरे बीजेपी ने हमें सुरक्षा दे दिया। अरे सरकार को हमें कुछ नहीं चाहिए, सरकार से हम भिखारी नहीं हैं, हम याचक नहीं हैं, हम रोजगार के सृजन करने वाले हैं। हमें जब सुरक्षा मिल जाएगी तो हम एक छोले भटूरे की दुकान लगाएंगे, उसमें 5 आदमी को रोजगार देंगे और दुनिया में भारत को टैक्स के रूप में पैसा जमा कराएंगे। जो जाहिल, गंवार, हरामखोर, जिन्हें कुछ काम करने की आदत नहीं होती, वो सरकार की नौकरी के पीछे भागते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं राशन दफ्तर में क्लर्क बाबू बन जाऊंगा, तनख्वाह तो मिलती रहेगी, कोई राशन कार्ड बनवाने आएगा तो कहूँगा 20 रुपए दे, 50 रुपए दे। तो मुझे 20-50 रुपए की भीख नहीं चाहिए, मैं तो सरकार को मजबूत करूँगा, रोजगार सक्षम करूँगा, रोजगार लोगों को दूंगा। कह रहे हैं जो राम को लाए हैं वही काशी भी लाएंगे, मथुरा भी लाएंगे, उन्हीं को ही जो है हम इस बार जिताएंगे, ऐसा कुछ है क्या? इन आंखों की चमक देखना। जब मेरा बाप मुझे ज्ञान बाफी के अंदर ले जाता था और जल चढ़ाता था नंदी को बाहर खड़े होकर के, तो मुझे कहता था, बेटा जब हम लोग यहाँ से भागे हमारे पूर्वज, तो हमारे शिव को इस कुएं में फेंक के गए, डर के हालात। उसके बाद हमारा शिव का जो पवित्र स्थान है वो ज्ञान बाफी के अंदर कैद है। ये बेटा मैं तुम्हें एक कसम दे के जा रहा हूँ कि तुम भी अपने जीते जी इसके लिए लड़ते रहना, और जब मरने लग जाओ तो ये सपना अपने बच्चों के दिमाग में ठूस के जाना। तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली क्या होगा कि हजारों पूर्वज इस सपने को देखते देखते परलोक सिधार गए और मोदी ने मेरे सामने वो मेरा सपना पूरा कर दिया। जय श्री राम। ठीक है, तो लगातार ऐसी चर्चा पे बने रहिए दैनिक हिंद पर। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे दैनिक हिंद पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।